हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। और ये जो त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है ये रसायन सब्जेक्ट का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे खंड अ दिया हुआ है जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए हैं। इसके अंदर कुछ प्रश्न हैं, जैसे अभी नया जो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है ना, उसी के आधार पर बनाया गया है ये। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है, 88 होता है, 44, 18 या 38 होता है। तो उत्तर क्या लेना है, यहाँ पे 44 लेना है। ठीक है, 44 इसका अणुभार होता है। दूसरा प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक। यहाँ पे तप लिखा गया है, टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ताप है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, या रिएक्टर होता है, या फिर केल्विन होता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है इसको काट देना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं पढ़ा है। तो क्या होगा, केल्विन। हमेशा केल्विन में ही नापा जाता है ताप को। अगला प्रश्न है सोडियम। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो ये काफ़ी कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है। सोडियम आयन में जो इसके अणुभार है वो कितना होता है, सोडियम का अणुभार कितना होता है, 11 होता है ना। ठीक है, लेकिन सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो जितना अणुभार होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 11 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि यह 11वां इलेक्ट्रॉन जो है, अगर कक्ष को देखा जाए, देखो सबसे पहले ये देखो नाभिक है ना, नाभिक हो गया। नाभिक के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। कितना हो गया, 6, 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तीसरा कक्ष की ओर जाते हैं, तो तीसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर ही पूर्ण होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आ पाता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे ये क्या करता है, दान कर देता है। तो इसी वजह से सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है, क्योंकि ये 2 पूरा भरा है। देखो ये दोनों पूरा भरा है और ये 8 जो है ये पूरा भरा है। एक जो है बाहरी कक्षा में है वो किसी को दान दे देता है, तो बचा कितना, सिर्फ 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों के बुक में ये क्या दिया है, ये आप लोग देखना। ठीक है, जो मुझे लगा वो मैंने बताया। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद देखो, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। भाई आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में यहाँ पे 7 तो दिया हुआ है ना, 7 वर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, 18 में 7 वर्ग। ठीक है, 7 वर्ग। इसके बाद है पांचवा, समस्थानिकों में संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में संख्या किसकी समान होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर दोनों का, या फिर न्यूक्लियन का। तो जो समस्थानिक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे समझो ये केंद्र है, केंद्र। ठीक है, केंद्र है। इसके बाद ये बाहरी कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन तैरते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समस्थानिक में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को लेना है। नहीं, यहाँ पे उदासीन भी हो सकता है ये। समस्थानिक में सिर्फ प्रोटॉन की संख्या आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। ठीक, अगला देखो। इसके बाद है पहला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो किस प्रकार का बंध पाया जाता है भाई सोडियम क्लोराइड में, तो यहाँ पे आयनिक लेना है। ठीक है, आयनिक बंध। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर आयनिक बंध रहेगा। दूसरा है, देखो जिंक है और आयरन है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 और आयरन का परमाणु क्रमांक 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। पहले जिंक का, है ना, तो Zn जिंक का परमाणु क्रमांक। तो 30, जो 30 इसके अणुभार है उसी को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो कैसे बनाओगे, देखो जैसे 1s2, पहले कक्ष में 1s2 है ना, दूसरे कक्ष में 2s2। ठीक है, दूसरे कक्ष के अंदर 2s2 और 2p भी तो होता है ना, तो 2p6, 30 तक के पूरा ले जाना है। फिर 3 आता है, 3s2, फिर 3p6, फिर 3d कक्ष में भी भरा जाता है, तो d कक्ष में 10 आएगा और s कक्ष में 4s2, इतने आएंगे। तो देखो ये जो बना है यह भी
मैंने बनाया ये जिंक का है, ठीक है। अब इसी तरीके से आयरन का बनाते हैं Fe, ठीक है। आयरन 26 है तो 1s2 2s2, ठीक है। देखो ऊपर में जो घात है उसी को गिनना है आपको, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 4 बन गया। अब यहाँ पे 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए, 26 लेना है, ठीक है। 3s2 3p6 कितना हो गया, 18, 18 हो गया। देख लो कितना हो गया, 2 4 6 10, ये 18 है ना, 18 हो गया है। इसके बाद 3 डी कक्ष में कितना आएगा भाई, एस कक्ष पहले भरा जाता है ना, तो 4s2 पहले भर दिया। अब जो बचा है 28, 18 के बाद कितना हो गया, 2 20, बचा कितना 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा डी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का बना दिया। अब अगला देखो, मेथेन। मेथेन की आकृति व बंध कोण क्या होता है। तो मेथेन की आकृति, मेथेन जो है वो चतुष्फली होता है, चतुष्फलकी है ना, चतुष्फलकी इसकी आकृति होता है। और इसमें जो बंध बनता है, ठीक है, देखो HCH इस प्रकार के बंध बनेगा। और इसमें बंध में जो कोण बनेगा, क्योंकि हमें कोण ही बताना है इसमें, है ना, बंध में जो कोण बनेगा वो होता है 109.5 अंश होता है, ठीक है। तो 109.5 अंश इसका उत्तर आ जाएगा। फिर अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबको पता होगा, थॉमसन, है ना, जे थॉमसन। फिर पांचवा प्रश्न, पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है। तो पी कक्षों की आकृति जो है डंबल के समान होती है, ठीक। एक एक नंबर के प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे। फिर अब 2-2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। 2-2 अंक के प्रश्नों को अब मैं पढ़ते जाऊंगा, ठीक है। इनका उत्तर आप लोग खुद देख लेना। देखो यहाँ पे आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, संकरण को परिभाषित कीजिए, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, आणविक सूत्र किसे कहते हैं, किसी परमाणु के कक्ष में n बराबर 3 है तो L व M के मान ज्ञात कीजिए। फिर डाल्टन है, यहाँ पे देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य अवधारणा बताइए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन का प्रयोग क्या है, इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। 100 ग्राम का कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर प्राप्त होता है। फिर सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर बताइए। निम्नलिखित को समझाइए। मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा Ai की प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है, क्यों। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बद्धुता F से अधिक होता है, क्यों। फिर 12वां, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, है ना, कोई 4 कारक ही लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक बद्धुता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए, कह रहा है। इलेक्ट्रॉन है वो आयनन है, चर बताना है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, डी ब्रागली समीकरण स्थापित कीजिए। फिर इसमें अथवा प्रश्न है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, उसके दोष भी लिखिए। फिर मोल अंश किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की औद्यनिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से इसमें 14 प्रश्न है और 14 प्रश्नों को आपको देखना है ना। तो ये तो एक प्रकार का आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिनमें छोटे छोटे प्रश्न था उनका उत्तर मैंने बता दिया है। अब बड़े प्रश्न हैं तो उनका उत्तर आप लोग देख लो। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि यही प्रश्न पूरा आएगा, लेकिन इनमें से संबंधित कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न पत्र को नज़रअंदाज नहीं करना है। और ये अभी हुआ है ना, उसी का रियल प्रश्न पत्र है। तो मैं आप लोगों को रियल प्रश्न पत्र दे रहा हूँ मासिक का, तो आप लोग देख लेना और अपने हिसाब से भी तैयारी कर लेना, ठीक है। अपने हिसाब से बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बस ये एक प्रकार का मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पर इसे देखना है आपको, और इसे देखते हुए ये समझना है कि ऐसे ही हमारा पेपर भी आएगा।